हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन चल रहा है। और इंट्रोडक्शन चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है जहां हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने हैं, लाइक फोर्स, मास, वेट एंड प्रेशर। तो शुरुआत करते हैं फोर्स से। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स हमें समझना है और उसका एक्सप्लेनेशन एग्जामिनेशन में भी देना पड़ेगा। तो व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स के बारे में, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। अगर न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप याद करें तो फोर्स की डेफिनेशन वहां दी गई है, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मास इंटू एक्सीलरेशन, और उसको अगर सिंबल में हम दिखाए तो m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय ए। अभी फोर्स का यूनिट कौन सा होगा? तो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। देखिए, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन इन एसआई सिस्टम। अगर वाइवा में भी कोई क्वेश्चन करता है तो एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन है। अभी यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन है मास एंड एक्सीलरेशन, तो मास हम मेजर करते हैं केजी में और एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। आप समझ सकते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मीन्स केजी और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? When a force of 1 Newton is applied to 1 kg of mass, it produces acceleration of 1 meter per second square. आप इमेजिन कर सकते हैं 1 kg का कोई मास है और उस पर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उस मास में एक्सीलरेशन पैदा होगा कितना? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो ये फोर्स का अंडरस्टैंडिंग है। आगे बढ़ते हैं, मास। व्हाट इज मास? मास को जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय अ बॉडी। हियर आई एम हाईलाइटिंग इट, इट इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय अ बॉडी। बॉडी का खुद का जो मैटर है उसको हम मास कहेंगे और इट्स यूनिट इज केजी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। यूनिट केजी है और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। सेकंड जो टर्म है वेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। तो वेट और मास में क्या फर्क है? वेट, इट इज द फोर्स विथ विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये वेट एक फोर्स है, मास का यूनिट केजी है। वेट को भी हम जनरलाइज लैंग्वेज में केजी में बोलते हैं, लेकिन वो एक फोर्स है। कौन सा फोर्स? विथ विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सेंटर है उसके साथ उसका बॉन्डिंग जो है और जो वो फोर्स है उसको हम वेट कहेंगे। और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड लोकल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इट इज द मल्टीप्लिकेशन। कौन से दो यूनिट का मल्टीप्लिकेशन है टर्म्स का? मास ऑफ द बॉडी एंड लोकल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g, यानी W इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय g। यहाँ लिखा है लोकल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मीन्स जो प्लेस है, जो लोकेशन है, उस लोकेशन पर लगता हुआ जी। समझो कि मैं बड़ौदा में हूं तो बड़ौदा का जो जी एप्लीकेबल होगा वो। द वैल्यू ऑफ जी एट सी लेवल, अगर स्टैंडर्ड लेवल की बात करें तो सी लेवल, और सी लेवल का जी उसकी वैल्यू है 9.80665 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थात अगर आप सी लेवल पर जाके वेट करेंगे तो m मल्टीप्लाइड बाय g, वो सी लेवल का स्टैंडर्ड वैल्यू आपको फोर्स मीन्स W मिलेगा। और इसीलिए जैसे लोकेशन चेंज हुआ वेट बदलने वाला है। द वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस विथ एलिवेशन बट द मास रिमेन्स कांस्टेंट। मास कहीं बदलने वाला नहीं है, लेकिन जैसे लोकेशन चेंज हुआ, प्लेस बदला, एलिवेशन मीन्स हाइट चेंज हुई। समझो कि हम यहाँ मेजर करते हैं या माउंट आबू पर जाके एलिवेशन वाले लोकेशन पर मेजर करेंगे, देन वेट इज चेंज्ड। सो W इज डिपेंडेंट ऑन M एंड G। W किस पर डिपेंडेंट है? मास एंड G। मास बदलने वाला नहीं है, लेकिन ये G चेंज होगा
और जी बदलने वाला है, उसके अनुसार डब्ल्यू भी चेंज हुआ। तो ये दोनों में फर्क है। मास इज कांस्टेंट बट डब्ल्यू वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन या विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर विच द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई भी पॉइंट पर या कोई पॉइंट पर जब हम समझो कि बॉल पेन से मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, तो बॉल पेन का जो डायमीटर है पॉइंट का, वो एरिया हुआ, और उस एरिया पर लगता हुआ फोर्स, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज प्रेशर। प्रेशर हम क्या कहेंगे, कितना फोर्स लगाया और उससे कौन सा एरिया कांटेक्ट में आने वाला है। तो P इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, देखो ये रिलेशन हम याद रखेंगे, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा ही सिस्टम में प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1 पास्कल। उसका दूसरा नाम है पास्कल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। और लार्जर यूनिट भी हमारे पास अवेलेबल है। पास्कल की जगह हम किलो पास्कल में भी कई बार यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। मेगा पास्कल भी है, और एक यूनिट और भी है, वो बार। तो प्रेशर के और यूनिट है लार्जर्स, किलो पास्कल, मेगा पास्कल एंड बार। व्हाट इज 1 बार? 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 10⁵, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5 टाइम्स। उतना जब करेंगे तब एक बार मिलेगा। मीन्स 1 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। 10⁵ से मैं डिवाइड करता हूं तो 10⁵2 मिलेगा, 100 किलो पास्कल। तो ये सब लार्ज यूनिट्स है प्रेशर के। आगे चलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कहेंगे? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर खुद जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेयर में है एयर, तो एयर की कॉलम की वजह से जो प्रेशर बैर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। इट चेंजेस विथ लोकेशन ऑन द अर्थ, और वो भी लोकेशन के अनुसार प्रेशर बदलने वाला है। एंड दिस प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने वाले? इट इज मेजर्ड विथ बैरोमीटर। आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे लोकेशन बदलने वाला है तो कोई स्टैंडर्ड लोकेशन हमारे पास होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस इट इज अ प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एयर एट मीन सी लेवल। एटमॉस्फेरिक एयर जो भी प्रेशर जनरेट करती है, क्रिएट करती है, कहाँ? मीन सी लेवल पर। सी लेवल को स्टैंडर्ड माना है, तो वहां जो प्रेशर होगा वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाएगा। आगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दूसरा भी डेफिनेशन है। इट इज द प्रेशर डेवलप्ड बाय मर्क्यूरी कॉलम ऑफ 760 mm। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एक सिलेंडर है और वो सिलेंडर की हाइट 760 mm है, 76 सेंटीमीटर, और उस सिलेंडर में मर्क्यूरी फिल्ड है, मर्क्यूरी भरा हुआ है। तो मर्क्यूरी, ये 760 mm वाला जो कॉलम हुआ, वो मर्क्यूरी का जो प्रेशर डेवलप होगा उसको हम एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू ρgh। तो 760 mm हाइट वाला मर्क्यूरी की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू ρgh स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जहां में रो, तो मर्क्यूरी का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13595.09 kg पर मीटर क्यूब। जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वो सी लेवल पर 9.81, जनरलाइज हम 9.81 बोलते हैं, 9.80665 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और हाइट, तो मर्क्यूरी की हाइट 760 mm है, और अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 0.760 मीटर। और ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन में जब हम एंटर करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ मिलेगा ρgh का, और वो प्रेशर हमें मिलेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, पास्कल में। तो कितना आता है? 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल।
यानी 1.01325 बार। तो ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बनी। कई बार वाइवा में पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कैसे आई, तो हमें इक्वेशन से हमें दिखाना होता है कि रो जी एच और तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमें ये वैल्यू देने वाला है 1.01325 बार। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये वैल्यू है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर में एक और प्रेशर है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर किसको कहेंगे? गेज प्रेशर इज द प्रेशर मेजर्ड बाय प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। प्रेशर मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रेशर जो दिखाते हैं, लाइक बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, यूट्यूब मैनोमीटर, तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो प्रेशर दिखाते हैं वो प्रेशर को हम कहेंगे गेज प्रेशर। दे इंडिकेट प्रेशर रिलेटिव टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सापेक्ष में प्रेशर हमें दिखाते हैं, रिलेटिव है। तो गेज प्रेशर हम याद रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट वाला जो मेजरमेंट मिलने वाला है वो गेज प्रेशर है। अकेला गेज प्रेशर न्यूमेरिकल में जनरली चलता नहीं है। न्यूमेरिकल्स जब भी सॉल्व करते तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसको कहेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू जीरो प्रेशर, दैट इज एब्सोल्यूट वैक्यूम। तो मीन्स एक डेटम लाइन है कि एब्सोल्यूट वैक्यूम पर या जीरो प्रेशर पर जो प्रेशर है विथ रिस्पेक्ट टू जीरो प्रेशर, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। और एब्सोल्यूट प्रेशर का इक्वेशन है एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो उसमें दोनों प्रेशर ऐड होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर। समझ लो कि मैंने प्रेशर गेज से कोई प्रेशर मेजर किया है और वो 3 बार है, तो 3 बार मेरा गेज प्रेशर, लेकिन इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो खुद का वैल्यू है 1 बार, तो 3+1 जनरलाइज वैल्यू कितना होगा? 4 बार। तो एब्सोल्यूट प्रेशर में दोनों का एडिशन होगा। ऑलरेडी एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर था ही 1 बार, और गेज प्रेशर ने उसके सापेक्ष में 3 बार और रीडिंग दिया, तो एब्सोल्यूट प्रेशर हुआ 1+3। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इस तरह से हम मेजर करते हैं न्यूमेरिकल्स में भी। गेज प्रेशर में चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट एब्सोल्यूट प्रेशर डज नॉट चेंज। गेज प्रेशर जैसे लोकेशन बदलेगा आपका गेज प्रेशर चेंज होने वाला है, बट एब्सोल्यूट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमें याद रखना है। और लास्ट एक टर्म है वैक्यूम। प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज वैक्यूम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वाला तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर की तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं गेज प्रेशर की मदद से, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे अगर प्रेशर है, डाउन है, लेस है, then it is known as vacuum. So pressure below atmospheric pressure is known as vacuum. तो स्टूडेंट्स, आई होप ये सभी टर्म्स आपको आज समझ में आए होंगे। यहाँ मैं रुकता हूँ, आगे आने वाले वीडियो में और कई थ्योरी के पार्ट्स या एक्सप्लेनेशन मैं लेने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।